नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने यह आरोप लगाया है कि सरकार उनके बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने में नाकामयाब रही है। उन्होंने ये कहा कि यदि सरकार ने 25 नवंबर तक उनके बेटे के हत्यारों को सजा नहीं दिलाई तो वह ये देश छोड़ देंगे। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देकर एक तरह से सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। मैं ये गल सरकार नूं दसनी चाहुंदा प्रेस के माध्यम दे नाल, अगर तुसीं गैंगस्टर का हिस्सा मेरे पुत्त नूं बनाउंदे हो, मैं 25 तरीक नूं अपनी FIR चेक करूंगा, थोड़ा काम बिल्कुल सौखा कर दूंगा। मैं वादा करदा, मैं 1 महीना थोड़े मूँह वाल वेखूंगा। मैं DGP साहब तो टाइम मंगिया कि मेरियां तकलीफां सुन लो, जो सवाल मेरे मन दे विच ने। उस तो बाद जे कहोगे मैं आपदे बच्चे की FIR चक लूंगा, मैं भावें बंगलादेश जाके रवां, थोड़ा मुल्क छड़ दूंगा। मैनूं थोड़े मुल्क तो कोई इंजस्टिस नहीं मिलनी। जिहड़ी सरकार सच नहीं बोल सकती, वो एजेंसियां सुत्तियां पईयां ने। उन्होंने लॉरेंस की 20 टीम नूं अज तक बुलाया तक नहीं। जग्गू जस्टिस CI प्रतपाल की कमांड दे विच USA नूं फोन करता रहा, वो सिद्धू दा कहना मैं मारिया, किते लॉरेंस तां नहीं इहदी हाइप लई जांदा। वो वीरों सानू मार के इन्हां दे रेट वधे ने, इन्हां दीयां फरोखियां च वाधा होया है। कोई समुची इंडस्ट्री तो एक भी कलाकार जे अज साडे नाल खड़िया होवे, सौं खाण नूं तैयार है। इसी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से सोमवार को बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में न्याय दिलाने में उनकी सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अब सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि वह देश छोड़ देंगे? सरकार हर दिन इस केस में किसी ना किसी की गिरफ्तारी कर रही है। हम न्याय देने में देरी नहीं कर रहे हैं, हर दिन किसी ना किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। जहां कहीं हमें सुराग मिलता है हम वहां पर गिरफ्तारियां करते हैं। आपको बता दें कि रविवार को ही सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने देश छोड़ने की धमकी देने के साथ साथ ये कहा था कि वह दर्ज करवाई गई FIR को भी वापस ले लेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान पठानकोट में धान खरीद की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे। यहां पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मान ने कहा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने गाइड पर हमला किया था और उनकी हत्या की योजना बनाई थी। मामले में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। देखो मामला जिहड़ा असीं बहुत संगीन मामला है। असीं जिन्ने भी उत्थे हमला करन गए सी जां उन्हां दे जिहड़े नाल कनैक्टेड जां उन्हां दे जिहड़े पिछे प्लैनिंग बनाउण वाले सी, वो सारे असीं फड़ लए ने, चलान भी पेश करता है ते 1-2 कनेडा च ने। असीं भारत सरकार नूं ये बेनती की है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके उन्होंने भी बुलाया जाए। सो साडे वल्लों कोई इस तरह की कमी नहीं हैगी कि असीं किसी पक्ष तो इंसाफ देने दे विच असीं कोई देरी कर रहे होइए। हर रोज़ कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, कितों भी सानू कोई क्लू मिलता है असीं उन्होंने गिरफ्तार करते हैं तो जल्दी जिहड़ा मामला जिहड़ा वो हल हो जाए। आपको बता दें कि पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके पिता बलकौर सिंह ने दावा किया है कि उनके बेटे को एक सुनियोजित साजिश के तहत मारा गया और यह किसी गैंगवार का नतीजा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह DGP से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री ने रेत और बजरी को लेकर भी कहा है कि हमने पहली बार दोनों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई हैं। आपको बता दें कि पंजाब में रेत हमेशा ही चुनावी मुद्दा रहा है। अभी भी लोगों को सस्ते दामों पर रेत नहीं मिल पा रही है। तो असीं इस बार ना पहली बार होया है कि असीं सैंड ते क्रैशर दोनों लिए अलग अलग पॉलिसियां बनाईयां ने। जो सैंड ते क्रैशर का आपस दे विच झगड़ा पैंदा सी उदों बहुत लुੱਟ हुंदी सी। क्रैशर वाले असीं बुलाए, उन्होंने तो पूछया की दिक्कतां ने ते की तुहानूं प्रॉब्लम आउंदियां ने, किवें तुहानूं मिसयूज या ब्लैकमेल किया जांदा है। असीं उस उन्होंने पुछ के पॉलिसी बनाई है। हाँ, NGT ते भारत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सी कि मॉनसून करके असीं नहीं कर सकते माइनिंग उस लैवल ते, क्योंकि दरियावां दे विच पानी चलदा है।
ਸੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਹੋਊ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ करता है उन्होंने ਉਹਦਾ हक मिलना चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए राजकुमार वेरका का कहना है कि पंजाब तबाही के कगार पर है, पंजाब नशे में डूबा हुआ है, गैंगस्टरवाद में पंजाब डूबा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गंभीर है, आम आदमी पार्टी की सरकार से लोगों का विश्वास उठ रहा है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की ओर से दिए गए अल्टीमेटम को लेकर कांग्रेसी नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी ट्वीट किया और कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या साबित करती है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। बई पंजाब दा दुखांत यह है कि पंजाब तबाही ते गगार ते है। पंजाब नशियां नाल डुबिया पिया है, पंजाब गैंगस्टरवाद च डुबिया पिया है, पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर दी समस्या है, पंजाब दी आम आदमी सरकार कोलों लोकां दा विश्वास टुटदा जा रहा है ते भगवंत मान नीरो गुजरात च जाके बंसरी बजाउंदा फिरदा है। मैं अज फिर बेनती करांगा भगवंत मान जी पंजाब नूं संभालो और सिद्धू मूसेवाला दे फादर दा ये बयान आना ये साडे सारे लई शर्मसार है और तुहानूं चाहीदा है कि परसनल तौर ते उस फैमिली नूं मिलो, उन्हां दा विश्वास बहाल कराओ और उन्होंने डीजीपी नूं मिलन दा टाइम मंगिया है। मैं फैमिली नूं भी बेनती करांगा कि पंजाब दे डीजीपी बड़े होनहार ते इंसाफ पसंद ते ईमानदार व्यक्ति है, तुसी उन्हां नाल बैठो, अपनी गलतफहमी दूर करो। डीजीपी साहब नूं भी अपील करांगा कि उस परिवार दे अंदर कोई गलतफहमी है, कोई भी गैर विश्वासी है, उन्होंने बहाल करना साडी सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ फैमिली ਦਾ ध्यान रखना चाहिए। वहीं आज फिर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा, मुझे लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू तो सरकारी लग रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੱਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਏ। ਗੋਲਡੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਨਵਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ नहीं ਹੁੰਦਾ। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है उसमें पुलिस को भारी सफलता मिल रही है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की ओर से सरकार को दिए गए अल्टीमेटम पर पूछे गए सवाल पर आईजी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि पुलिस की ओर से मामले का चालान भी पेश कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एसआईटी के सदस्य जो कि आईजी हैं जसकरण सिंह आज सिद्धू मूसेवाला के गांव गए हैं, वह उनके माता पिता से मिलेंगे और जो भी उनकी मांग होगी वह सुनेंगे और उन्हें पूरा कैसे किया जाए इस पर भी गौर करेंगे। टोटल FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 432 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 393, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 254 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਕੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 55 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਕੇਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਟਲ 406 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 259 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 147.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੈਕ 1 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ओपीएम 300 किलो रिकवर हुई है। चरस 24 किलो, भंग जी 3 किलो रिकवर हुई है, गांजा 197 किलो रिकवर होया है और नारकोटिक पाउडर जोड़ा है वो 29 किलो नारकोटिक पाउडर रिकवर होया है। नहीं उस केस दे विच देखो पुलिस वालों चलान दे दिता गया है, अक्यूज़ड तकरीबन सारे अरेस्ट हो गए हैं। जोड़े 3 अक्यूज़ड जोड़े बाहर ने उन्होंने लियाउण दा जोड़ा है वो पूरा उपराला किया जा रहा है। बिल्कुल जी डिटेल्स ने उस केस दी इन्वेस्टिगेशन दियाँ वो तो SIT जी बनी हुई आ मानयोग ADGP AGTF के अंडर वही दस पाएगी, पर अज SIT के जोड़े साढ़े SIT के मैंबर ने जसकरण सिंह जी जोड़े IG ने उस SIT के मैंबर वो उन्होंने पिंड गए हुए आ, उन्होंने पेरेंट्स को मिलणगे और जे कोई उन्होंने होर भी जो एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ collect ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ। ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਠੀ ਜੀ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆ, ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਆ, ਕੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ 100% ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ भी यही चाहती है कि इस केस 'ਚ 100% जस्टिस हो फैमिली के नाल। बीबी जागीर कौर ने इस बार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में खड़े होने की बात कहकर एक तरह से श्रोमणी अकाली दल को परेशानी में डाल दिया है। अकाली दल के दो नेता एक दिन पहले सुरजीत सिंह रखड़ा और डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा बीबी जागीर कौर को मनाने के लिए उनके घर गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। इसी को लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी बीबी जागीर कौर पर तंज कसा और कहा कि कभी पर्ची सिस्टम से वह भी निकले हैं कि नहीं, असल में पर्ची सिस्टम है ही नहीं। आप भी बीबी जी के पुराने बयान निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने यह भी कह दिया बीबी जी पता नहीं किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। बीबी जी तो सत्कारयोग ने जी कुछ कह सकती है, मगर उन्होंने पूछो कदे पर्ची सिस्टम जो भी निकले ने कि नहीं निकले। पर्ची सिस्टम है नहीं जी, और बीबी जी दे पुराने बयान कढ़ लो, वो इस गल नूं स्पष्ट कर दे। देखो SGPC मैंबर जो इलैक्शन हुंदी है उत्थे बकायदा शामपुरा जी तो विच रहे है, सिस्टम तुहानूं मेरे तो बेहतर दस सकते हैं। बकायदा अरदास होने तो बाद पूछा जाता है कि प्रधानगी की चोन लई कौन कौन, और जदों कोई गल करता कि प्रधानगी की चोन लई फलाना है तो वो कैंडीडेट खड़े भी हो जाते, तो उस तो बाद वोटां पैंदियां ने या हत्थां दे दिखावे नाल ये फैसला हो जाता। इसलिए ये एवें हुण पता नहीं नवीं गल कित्थों बना ली है, उन्होंने चाहिदा नहीं। सत्कारयोग ने ये गल नूं, मैं तो उन्होंने अज भी बेनती करूंगा कि पता नहीं किहदे इशारे ते या किहदे कहे ते ये करते फिरदे आ। फैसला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां ने करना, और फैसला लगभग जो मैंबरां दे विचार आ होए आ। इसलिए इहदे च पार्टी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां दी जिहड़ी फाइनल अथॉरिटी है, उन्होंने आपका फैसला कर देना, नौ नूं लग ही जाना पता। एक तरह से बीबी जागीर कौर ने अकाली दल को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बादल परिवार को अकाली दल के भीतर से ही चुनौती मिल रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने नशा तस्करी और हथियार तस्करी के मामले में 10 दिन के रिमांड पूरा होने के बाद अमृतसर पुलिस को सौंप दिया। अमृतसर पुलिस ने जालंधर से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। उसे अमृतसर की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कुछ दिनों के रिमांड के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जानी है। जो हथियार गैंगस्टरों की से पकड़े गए थे, आखिरकार वह उसने कहां से लिए थे और उसके नेटवर्क में और कौन कौन काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा है कि जिन लोगों ने भी पंजाब में भ्रष्टाचार किया और पंजाब का पैसा खाया है, उन सभी से हिसाब लिया जाएगा। पूर्व उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अरोड़ा के भाजपा में शामिल हो जाने से वह दूध के दूल्हे नहीं बन गए। मान ने अपने अंदाज में कहा कि अक्सर लोगों के घरों में मिक्सी मिलती तो सुनी थी, लेकिन सुंदर श्याम अरोड़ा के घर से तो नोट गिनने वाली मशीन मिली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा अपने जिस जहाज से हिमाचल प्रदेश गए हैं उसके बारे में वह कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी की चिंता अधिक है। उन्हें यह भी कहा वह दिखाना चाहते हैं कि ईमानदारी से भी काम होते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और पूछा कि कांग्रेस कहां है। जिन जगह पर चुनाव है कांग्रेस ने वहां से दूरी बनाई हुई है, क्योंकि उसके कई मंत्री दूसरे दलों में चले गए हैं। अब जब राहुल गांधी पर
गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो कांग्रेस शोर मचाने लगी है। जिन किन्हीं पर भी मंत्रियों या लोगों ने पंजाब में भ्रष्टाचार किया उनसे एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਜਪਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ बौखलाहट है, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनने जा रही है और हिमाचल भी लड़ रहे हैं, गुजरात भी लड़ेंगे। और कांग्रेस कितने फिर दिए, कांग्रेस कितने इस वक्त कितने ने हो फिर दे साउथ च वोटां किधर ने, हिमाचल ते गुजरात च वो जाते ही नहीं। जिथे वोटां होण उत्थों कांग्रेस दूर रहन लग गई। ते उन्होंने MLA कौन की रेट है, MLA किन्ने बिके ने उन्होंने। गोवा 8 चले गए, कितों कर्नाटका की सरकार टुट गई है जी, मध्य प्रदेश सरकार टुट गई। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ ਆਪਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 93 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਗੇ। गुजरात के मोरबी में पैदल यात्रियों के लिए बना सस्पेंशन ब्रिज रविवार को टूट गया। कुछ दिन पहले ही इसकी मुरम्मत हुई थी। आम लोगों के लिए खोले जाने के महज 5 दिन बाद ही यह ब्रिज टूट गया। पुल में करीब 500 लोग मौजूद थे जो इस पुल के टूटने से नदी में जा गिरे। सूचना है कि इनमें से 134 की अब तक मौत हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और 30 से अधिक बच्चे शामिल हैं। ब्रिज की केबल जाली थामे रहे 200 लोगों को बचा लिया गया। मोरबी की पहचान कहा जाने वाला यह ब्रिज 143 साल पुराना है, जिसकी चौड़ाई करीब 1.25 मीटर है, यानी कि 4.5 फीट के करीब है। और यहां 2 लोग आमने सामने से गुजर सके इतनी ही इसकी चौड़ाई है। इसकी लंबाई 233 मीटर बताई जा रही है। यदि 500 लोग एक साथ पुल पर खड़े होंगे तो हर एक कोई लगभग एक दूसरे से टच करता हुआ दिखाई देगा। पैदल यात्रियों के लिए बना यह पुल मोरबी के लखदीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को दरबारगढ़ महल से जोड़ता था। हादसे के बाद कई सवाल उठे जो दिखाते हैं कि जिम्मेदारों की अनदेखी के साथ सैकड़ों लोगों की जान गई है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी हैं। यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था। क्या जल्दबाजी में इसे चालू किया गया? मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था। 143 साल पुराने होने से इस कारण इसकी कई बार पहले भी मुरम्मत की जा चुकी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक ब्रिज का रेनोवेशन हुआ था। गुजराती नववर्ष यानी 26 अक्टूबर को यह दोबारा खोल दिया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 1-2 दिन में होने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी फायदा लेने के लिए इसे बिना टेस्टिंग अफरा तफरी में शुरू कर दिया गया। नया पुल हो या किसी पुल का रेनोवेशन किया गया हो, इसको शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि उसकी मजबूती को विशेषज्ञ जानते हैं, ये परखते हैं कि इस पर कितना भार डाला जा सकता है। मोरबी के नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ये कहते हैं कि ओरवा कंपनी ने प्रशासन को सूचना दिए बिना ही लोगों को पुल पर जाने की इजाजत दे दी। कंपनी ने ना तो पुल खोलने से पहले नगर पालिका के इंजीनियरों से उनका वेरिफिकेशन करवाया और ना ही इसका फिटनेस सर्टिफिकेशन लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुल को चालू करने की घोषणा की थी, तब भी नगर पालिका ने इसे क्यों नहीं रोका? मोरबी का यह ऐतिहासिक पुल शहर की नगर पालिका के अधिकार में था। नगर पालिका ने इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंपी थी।
ये वही कंपनी है जो कैलकुलेटर, बिजली के बल्ब और घरेलू उपकरण बनाती है। ये देश की सबसे पहले वे कंपनी ये है कि जब सबसे पहले एलईडी बल्ब बेचने की शुरुआत हुई तो इस कंपनी की ओर से बल्ब पर 1 साल की गारंटी भी दी गई। अब यह भी सवाल बड़ा है कि इतनी ज्यादा मौतों की वजह क्या हुई। पैदल पुल और पानी के बीच करीब करीब 100 फुट की दूरी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पानी की गहराई भी 15 फुट के करीब बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुल टूटने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे थे। एनडीआरएफ ने इसके नीचे गाद होने की बात भी कही थी। ऐसा संभव हो सकता है कि पुल से जब लोग नीचे गिरे तो गाद में जा धंसे, इसी कारण उनकी मौत हो गई। मोरबी हादसे के बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में पुल रिपेयरिंग करने वाली कंपनी के 9 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है। फॉरेंसिक सूत्रों की माने तो ब्रिज का पुराना केबल भारी दबाव के कारण टूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दोपहर को मोरबी जाएंगे और मृतकों के आश्रितों से भी मिलेंगे और घायलों से भी वह मिलेंगे। सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 02822433300 और मोरबी और राजकोट अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड भी बना दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गुजरात की घटना पर संवेदना जताई है और कहा है कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 130 से लेकर 140 लोग इस घटना में मर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुल खुलने के 5 दिन बाद ही ये टूट गया। वहां पर इतने लोगों को जाने की अनुमति किसने और क्यों दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि पुल पर केवल 100 लोगों के जाने की ही अनुमति थी, क्योंकि पुल इतना पुराना था। यदि 100 लोगों से ज्यादा लोग वहां पर चले जाते तो इसका टूटना स्वाभाविक था। अब यहां पर 500 लोग कैसे पहुंच गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका, ये क्या कारण है? और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मृतक लोग हैं उनको जल्द से जल्द सभी जो गवर्नमेंट के ओर से हो या एनडीआरएफ के हो, उनको राहत मिलना चाहिए, कंपेंसेशन भी देना चाहिए। और वो जो घायल लोग हो गए हैं उनके मरम्मत के लिए या उनके चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट सभी कोशिश करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। और हमारे लोग अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे कॉरपोरेटर पहुंच चुके हैं और अभी हमारे बाकी के इवन अशोक गहलोत साहब जो वहां पर से हमने कहा कि उनको पहुंचने के लिए वो भी पहुंच रहे हैं। और हमारे सारे लोग पूरी कोशिश करेंगे मदद करने का। और इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज़ के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। ब्लेम उसी वक्त आएगा जब वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जो कुछ होगा होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सोमवार को संजय सिंह लुधियाना कोर्ट में पहुंचे। जज सिमरनजीत सिंह की अदालत में संजय सिंह पेश हुए। अदालत ने अगली तारीख 5 नवंबर की निर्धारित की है। संजय सिंह ने कहा कि मजीठिया मानहानि केस में उन्हें जो पहले उन्होंने कहा था वह आज भी उसी बात पर कायम है। सच बोलना उनका अधिकार है, तो मैंने सच ही बोला है। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। अदालत जो फैसला देगी वह उन्हें मान्य है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि गुजरात में जो पुल टूटा है यह एक बेहद दुखद घटना है। क्या मामला? विक्रम मजीठिया ने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, आप सबको मालूम होगा।
और उसमें जब जब यहाँ पे तारीख लगी मैं कोर्ट के सामने हाजिर हुआ। आज भी उसी संबंध में न्यायालय ने मुझे बुलाया था, मैं हाजिर हुआ माननीय न्यायालय के समक्ष। अगली तारीख लगी है। मुझे न्याय में पूरा भरोसा है और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि विक्रम मजीठिया के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था, और सच कहने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, हमारे वकील साहिबान इस केस को मजबूती से लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। कौन सी पड़ी है आपको? वो तो ये वकील साहब बता फॉर आर्गुमेंट्स टुडे वी हैव क्लोज्ड द एविडेंस ऑफ द डिफेंस and now the case is fixed for argument on 5th of November. संजय जी, लेकिन जो मजीठिया है उनको पहले कांग्रेस सरकार ने पकड़ा था, जेल में ही बंद किया था, पर 1 साल बाद आगे सबूत नहीं जुटा पाई सरकार। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ सामने आए हैं और जेल भी जाना पड़ा उनको, जमानत पर बाहर है। तो इसलिए ये कह देना कि वो किसी चीज से बरी हो गए, मुक्त हो गए, गलत होगा। और मेरे ऊपर जो केस उन्होंने किया डिफेमेशन का, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ जो कुछ भी मैंने बोला था वो सच बोला था, और सच बोलने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।